मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से अपलाइन का जो रोल है, अपना अपलाइन का जो महत्व है इस बिज़नेस में, वो बताऊंगा। और उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप सभी लोग महाभारत के बारे में जानते हैं। महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। वैसे तो वो पूरी की पूरी कहानी ही युद्ध पे थी, लेकिन एक छोटा सा एक ऐसा युद्ध था जिसका आज तक का वर्णन, वो सबसे महाभारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। वो था कर्ण और अर्जुन का। एक बार कर्ण और अर्जुन उस युद्ध में आमने सामने आए। जब वो आमने सामने आए तो सब लोग इस चीज़ को देखने के लिए आतुर थे कि भाई इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत बड़े धनुर्धर थे। युद्ध शुरुआत हुई। अर्जुन अपने रथ पे थे, उनके सारथी के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण थे। कर्ण अपने रथ पे थे। सबसे पहले कर्ण ने बाण खींचा और चलाया। अर्जुन के रथ पे वो बाण लगा। अर्जुन का जो रथ था वो 4 कदम पीछे चला गया। उसके बाद अर्जुन ने अपना बाण खींचा, चलाया, कर्ण के रथ पे वो बाण लगा और कर्ण का जो रथ था वो 7 कदम पीछे चला गया। तो अर्जुन बोला, देखा भगवान, आज ये बात साबित हो गई कि मैं कितना बड़ा धनुर्धर हूँ। कर्ण मेरे सामने क्या है। उसने बाण चलाया तो 4 कदम और मैंने चलाया तो 7 कदम। तो कृष्ण भगवान बोले कि ऐसा नहीं है, आपके रथ पे मैं बैठा हूँ। आपके रथ की जो ध्वजा है उसको स्वयं बजरंग बली लेके बैठे हैं। उसके तीर में बहुत ताकत थी। उनका आप कैसी बात कर रहे हो? आपने देखा नहीं सामने सामने? मैंने बाण चलाया 7 कदम और 4 कदम, आप उसके बावजूद भी कह रहे हो? रथ तो रथ ही है, सारथी तो सारथी है, आप कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा ये ऐसे समझेगा नहीं। उन्होंने अपना सारा वजन हल्का किया, क्योंकि वो तो पूरे ब्रह्मांड को लेके अपने अंदर समाये में। उन्होंने अपने आप को हल्का किया और उन्होंने ऊपर इशारा किया बजरंग बली अपने आप को वहाँ हटा दे। उसके बाद अर्जुन ने अपना तीर चलाया तो कर्ण का रथ 9 कदम पीछे। लेकिन जब कर्ण ने अपना बाण चलाया तो जो अर्जुन का रथ था वो आसमान में पता नहीं कितना ऊपर उड़ा और फिर नीचे गिरा। तो भगवान ने बोला, मैंने आपको बोला था ना। यहीं से अपलाइन का महत्व समझ में आता है। जब इस बिज़नेस में थोड़ा सा कोई कामयाब हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप को समझने लगता है मैं तो पता नहीं क्या, मैं तो पता नहीं क्या। अरे आप क्या जानते हो? आपके 1 लाख मेरे भी 1 लाख, आपकी गाड़ी मेरी भी गाड़ी, आपके फॉरेन ट्रिप मेरे भी फॉरेन ट्रिप, मैं ज़्यादा जानता हूँ। अपलाइन को ऐसा समझने लग जाते हैं जैसे इसको तो बोलना ही नहीं आता। कोई अनपढ़ अपलाइन, कोई कम पढ़ा लिखा अपलाइन, बाद में वही अपलाइन जिसने आपको बना के खड़ा किया, बाद में वही अपलाइन ऐसा लगने लगता है कि इसको क्या आता है, मुझे आता है सब कुछ। अगर यही मैं आपके अंदर आ गई उस दिन अपलाइन ने आपसे हाथ जोड़ लिया, क्योंकि अपलाइन हमेशा यही चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर ये मैं आपके अंदर आ गई और उसने आपसे हाथ जोड़ लिए, ठीक है भैया, अब आप बड़े हो गए, अब आप अपने दम पे सब कुछ कर लेना, उस दिन समझ लेना कि आपका रथ वहाँ जाके गिरेगा जहाँ से संभालने के लिए वापस आपको अपलाइन के पास जाना पड़ेगा। तो इस कहानी से आप सीख लेना, जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाना, लेकिन अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट से समझना। और आज आप जो भी हो और आपकी जो कामयाबी है वो आपकी अपलाइन के करके है, आपकी डाउनलाइन के करके नहीं है। इस बात का महत्व समझें। यही मेरा आज आपको मैसेज देना था। विद दिस, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आप बात समझ पाए हो।